नमस्कार दोस्तों, जो मेरी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की ये शुरू के वीडियोस चल रहे हैं जो कि 10 से 12 रहेंगे टोटल नंबर में, इसमें मैं आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ सब्सक्राइबर्स को। और इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लेना, बिकॉज आप भी इसमें से एक ही एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। और आप भी जिन एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं वो इन दो टाइप में से एक होते हैं, और आपको आज रिकग्नाइज कराऊंगा। दो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वीनस बेस्ड होता है एक एस्ट्रोलॉजर, एक जुपिटर बेस्ड होता है। हिंदी में बोले तो शुक्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजर होते हैं, शुक्राचार्य बेस्ड, और एक गुरु बेस्ड होते हैं। दो तरह के ही मिलेंगे कहीं भी जाओगे। आज उनकी मैं डिस्टिंक्शन करके थोड़ा बताऊंगा और आप रिकग्नाइज करना कि आप कौन से वाला बनना चाहते हैं, या आप जिन एस्ट्रोलॉजर्स को किस कैटेगरी में देखते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से मिलेगा। इसमें से अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन से वाला अच्छा है, पहले ही अगर पूछेंगे कि आप बोलें कि एंड तक मैं ये बताऊंगा कि नहीं वीनस बेस्ड अच्छा है या जुपिटर बेस्ड अच्छा है, तो वो ऐसा है कि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। दोनों की अपनी सिग्निफिकेशन है। इट विल डिपेंड मोर ऑन योर नेचर कि आपके लिए कौन ज़्यादा अच्छा काम करेगा। एलोपैथी डॉक्टर अच्छा काम करेगा या आयुर्वेदिक करेगा, तो इनके डिस्टिंक्शंस बताता हूँ। आप वीनस बेस्ड एस्ट्रोलॉजर को समझ लो एलोपैथी वाला है, और जुपिटर बेस्ड को समझ लो आयुर्वेदिक वाला है। क्योंकि आपको एलोपैथी और आयुर्वेदिक का आई एम श्योर बहुत डिफरेंस पता है माइंड में। दोनों ही ठीक होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और ये इमरजेंसी के लिए होता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस। वीनस बेस्ड वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो आपको थोड़े पतले से दिखेंगे, चटक दिखेंगे, हाई ऑन एनर्जी लगेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे एंड ऐसे प्रिडिक्शन करेंगे। और उनकी कंसल्टेशन नॉर्मली 5, 10, 15, 20 मिनट की होती है। जो आपके जुपिटर बेस्ड होंगे वो थोड़े मोटू से होंगे, थोड़े गोलू से होंगे, चेहरे पे ऐसी मुस्कान चलती रहेगी, ठहराव होगा। और पहले तो जब आप उनके पास इतने दुखी करके आएंगे, तो जैसे ही आप दुखी होकर आते हैं या किसी इमरजेंसी में आते हैं, तो वीनस पे वाला एकदम आपको प्रोफेशनल ऐसे दिखता है कि यस 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 विल डू दिस, ऐसे चार्ट बताओ, टाइम बताओ, ये बताओ, एंड ही स्टार्ट्स एवरीथिंग। ठीक है, जुपिटर वाला ऐसे होगा अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है करेंगे, ठीक। तो उस पर आपको लगेगा कि यार ये तो ढीला सा लग रहा है थोड़ा सा। गुरु बेस्ड होगा, जुपिटर बेस्ड होगा। इंसिडेंटली आपको बता रहा हूँ, जुपिटर बेस्ड वाले की फीस ज़्यादा हाई रहेगी, काफ़ी हाई रहेगी वीनस बेस से। उसका रीज़न भी बताता हूँ। जुपिटर वाला 2 दिन में एक कंसल्टेशन करेगा, क्योंकि वो ठहराव वाला है, ठंडा है, रिलैक्स्ड है। ये दिन में 5 करेगा, तो दिन में जो 5-10 कर रहा है और जो 2 दिन में 1 कर रहा है का डिफरेंस होगा। प्लस इसकी कंसल्टेशन होगी 5, 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। इसकी होगी 1 घंटा फॉर मिनिमम, 1.5, 2 भी हो सकती है। इसमें एक फ़र्क ये है कि ये भी आपका इलाज करेगा, ये भी इलाज करेगा ये परमानेंट इलाज कर देगा। जुपिटर बेस्ड वाले पे दोबारा कभी जीवन में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मोस्टली आपकी तड़प निकाल देगा लाइफ की सारी एक ही बार में, और दोबारा इसके पास भी नहीं जाने को मिलेगा, तो रिपीट कस्टमर नहीं हो आप। ये क्या है, ये भी ज़रूरी है, स्टीरॉयड टाइप है। मर रहा है आदमी जैसे, नॉट लिटरली बट वैसे, तो स्टीरॉयड बचा देते हैं। ठीक है, आपको पता है। तो वो हैं जेम स्टोन्स, रेमेडीज़, वो उस तरह वाली। ये कार्मिक रेमेडी बताएगा, ऐसे खा लो, ऐसे सो लो, ऐसे उठ लो, ऐसे पहन लो, ऐसे वाली। कोई खर्चा पानी नहीं है कोई। ये ऐसे को बहुत पूजा कर लो, वहाँ चले जाओ, पेड़ पे चले जाओ, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। ये मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा यहाँ, मत सोचना कि मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, इसकी तारीफ कर रहा हूँ। दोनों जरूरी हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड हु यू आर एंड वेयर इज योर वीनस, वेयर इज योर जुपिटर एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं है। जैसे मुझे पता है मैं किस टाइप का हूँ, और मुझे कुंडली से पता चल जाता है कि अगला आदमी किस टाइप का है, तो वो जो टाइप नहीं होती तो मैं मना कर देता हूँ। ठीक है, मैं मना कर देता हूँ, मेरे बस का नहीं है भाई, आप मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जैसे ये इसके पास आप जाएंगे कि नौकरी चाहिए या प्रमोशन नहीं मिल रही, प्रमोशन चाहिए, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन का कुछ भी करके जोर लगाएगा, चाहे उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी भी निकल कर आए। ये आप, बिकॉज ये क्लाइंट बेस्ड है। ये वाला बोलेगा तेरे को चाहिए क्यों अब आप बोलोगे ये बकवास कहाँ टकरा गया, इतने पैसे दे रहा हूँ और मुझसे पूछ रहा है चाहिए, क्योंकि ये बोलेगा लेकर भी तेरे को कोई फायदा नहीं, मिल भी गई तो तू परिवार से दूर हो जाएगा, और परिवार से दूर होकर रहेगा वहाँ चिड़चिड़ा रहेगा। ये प्रमोशन भी तेरे को सुख नहीं देने वाली। अभी तू रेस्टलेस है, अभी तू परेशान है, तेरे को लंबा नहीं पता, लंबा, क्योंकि जुपिटर का ना होराइजन बहुत बड़ा है और उसकी नज़र बहुत दूर की है और बड़ा सोचता है। वेर एवर योर जुपिटर इज, जो ज्योतिष वहाँ बड़ा सोचेंगे, वहाँ सब कुछ बड़ा हो जाएगा।
वीनस इज आपको समझें जैसे पूजा करते हैं या शादी हो रही होती है या कोई रिचुअल हो रहा होता है, तो वीनस बेस्ड पर्सन जो होगा, जो भी एस्ट्रोलॉजर कह लो या पूजा कह लो, बहुत स्ट्रिक्ट होगा। लेफ्ट हैंड ही आगे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर अब बाएं ये करें, अब उठें, अब ऐसे करें, ये करें, अब इतने बजे होगा, ऐसे होगा, ये एंड ये ज़रूरी है, इसको निंदा नहीं है। जुपिटर वाला होगा कर ले। वो ये कोई ऐसे पूछते, जैसे क्लाइंट्स जैसे कोई पूछते ना कि जी ये उसी दिन करना है, कर ले, जब मन करे तब कर ले। तब अगले को लगता है यार ये तो बड़ा इस तरह का है। वीनस वाला ऐसे नहीं बोलेगा, वीनस बोलेगा 12:30 पे अभिजीत मुहूर्त में ऐसे करके आपको उधर जाके उस दिशा में ऐसे ऐसे वो है। तो वो ये एलोपैथी है, ठीक है। यहां ये है कि भैया जो तुम लेकर आए हो, तुम मेरे पास इलाज प्रॉब्लम्स का नहीं कर लेने आए, तुम इलाज सिम्टम्स का लेने आए हो। तेरी प्रॉब्लम ये है, तू सिम्टम बता रहा है मुझे, तभी तो इसकी फीस इतनी ज्यादा है भाई। जुपिटर वेस्ट वाले की फीस 5 से 6 गुना है वीनस बेस से, ये भी पता कर लो, मोटी फीस है। और बातचीत बड़े ठंडक तरह से करेगा। तो आपको देखना है कि आपको अपना बैंडेड वाले सोल्यूशन लेने हैं कि वो निकला खून मेरे स्टिच लगा दे, बैंडेड लगा दे, निकाल दे, हो गया, वो भी जरूरत होती है। कई बार आपको प्रॉब्लम ही वो है, ये वाला नहीं करेगा, ये छोटा वाला कंसल्टेशन करेगा ही नहीं कि मेरे को ये चाहिए, छोटी छोटी कंसल्टेशन करेगा ही नहीं। तो अपना रियलाइज करो कि आप वीनस वाली सिचुएशन में हो, वीनस बेस्ड एस्ट्रोलॉजर की सिचुएशन में हो या जुपिटर वाली हो। शक्ल से भी मैंने बता दिया, गोलू मोलू से लगेंगे आपको जुपिटर, वीनस वाले आप बड़े शार्प से लगेंगे और बड़े बड़े एकदम फोकस लगेंगे और बहुत सीरियस से लगेंगे। चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट नहीं होगी एंड एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी। अर्जेंसी आपको हेल्प करने की होगी और अगले क्लाइंट के लिए भी होगी, क्योंकि कई करनी है ना। अब जुपिटर वाला आराम से बैठा, आज उसने एक ही करनी है, तो वो आपको पूरा टाइम दे देगा, पर पैसे ले रहा है मोटे। तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों कमा ऑलमोस्ट सेम रहे हैं, आप ये सोच लो। पर हो सकता है ये थोड़ा कर्मकांडी ज़्यादा हो। कर्मकांडी होना बुरा है, अच्छा है, इज नॉट अ डिस्कशन का पॉइंट, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड इन फ्यू केसेस। जैसे आप मेडिकल साइंस में जाते हैं तो वो कर्मकांडी है ना, मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस इज ऑल कर्मकांड। कुछ भी हो तो सबसे पहले लिटा के ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, तो वो प्रोसीजर है, कर्मकांड है कि ये तो डलेगा। फिर ये सारे टेस्ट होंगे तेरे, तो सारे टेस्ट होंगे तो टेस्ट भी कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो भी एक कर्मकांड है। फिर रिपोर्ट्स आएंगी, फिर रिपोर्ट बेस्ड पे उस तरह उसको कुछ दिया लिया जाएगा। उसमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। क्या ये अच्छी चीज़ है? यस, अच्छी चीज़ है। जब पर डिपेंड करता है ना आपकी, सबसे बड़ा मैंने क्या चीज़ बताई बेहतरीन तरीके से, मैं कैसे समझाया कि आपकी बीमारी किस तरह की है, किस तरह का आपको इलाज चाहिए, परमानेंट इलाज चाहिए, किस तरह का चाहिए, आई क्यों। और कई बार क्या होता है, दोनों की ज़रूरत भी पड़ जाती है कि इमरजेंसी में इसको ले लिया और फिर भाई पूरी प्रॉब्लम को निकालने को इसको ले लिया। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट मेंट फॉर एज सच आम आदमी, इट इज़ मेंट फॉर खास आदमी। तो खर्चा पानी तो करना पड़ता है, क्योंकि कोई आदमी आपके 20, 30, 40, 50 साल के कर्म, पुराने कर्म, इस कर्म, ये कर्म आपको क्लैरिटी दे, आपका मोटा पैसा बचा दे, पैसा डूबने से बचा दे, फंसने से बता दे, आपको रिलेशनशिप में फंसने से बचा दे, आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है उसको बचा ले, तो भैया उसकी तो फीस थोड़ी बहुत तो रहेगी ना, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग बर्बाद कर देते हैं। गलत शादी कैन जस्ट डिस्ट्रॉय यू, नॉट मैरिंग कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू। कि नहीं मेरे को शादी करूँगा तो मेरे को ये बर्बाद कर देगी, तो मैं बिना शादी करके थोड़े दिन में अपने आप को खुद ही बर्बाद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे किसी और ने तो बर्बाद नहीं किया। पर ये रियलाइज़ नहीं होता कि अकेले रह के आप खुद भी अपने आप को कर सकते हो। और जब आपको रियलाइजेशन आता है कि मैं ज़्यादा डेंजरस हूँ अकेले अपने आप से, क्योंकि लोग बड़े इजीली कह देते हैं नहीं शादी मत करो। अरे भैया पहले देख तो लो तुम किस लायक हो, तुम अपने साथ अकेले रहने लायक हो। जब मुझसे लोग पूछने आते हैं कि जी हमने तो नहीं करनी, मैं पहले देख तो ले, नहीं वो आके मेरे साथ ऐसे कर देगी, सेक्शन 498 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भैया तू अपने साथ कांड कर लेगा तो उसके साथ तो चांस ही है ना कि करेगी नहीं करेगी। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर शादी में लड़की आती है, पैदा ही हुई हूँ मैं 498 करने के लिए, ऐसे तो नहीं पैदा होती लड़कियाँ, ठीक है। तो चांस है, तो पर तेरे साथ खुद रह के तू अपने आप को पता नहीं क्या कर सकता है। और फिर जब तू कर लेगा, फिर तू रिकवर करने के लिए मैरिज मार्केट में जाएगा तो भाई तेरे सारे बाल दौड़े हो चुके हैं, तेरी उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है, तो फिर क्या मिलेगा। तो ये चीज़ आप एक कंसल्टेशन के माध्यम से ले सकते हो। आप ये ले सकते हो कि मैंने जीवन की चॉइस ली है, सपोज किसी ने ली है कि मेरे को शादी नहीं करनी, विच इज़ अ चॉइस। तो वो बोलो कि ये चॉइस कैसे वर्कआउट करेगी। कई लोगों के लिए परफेक्ट वर्कआउट करती है, बिकॉज दे कैन स्टे विद देमसेल्व्स, दे आर कूल माइंडेड, काम, दे अपना कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं, कुछ काम करते हैं, कोई पर्पस है, कोई फुलफिलमेंट। एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ। तो ये लंबा जब है, लंबा कुछ देखना है,
10 साल 20 साल देखना है तो जुपिटर बेस्ड। लगी पड़ी है लाइफ में, बॉस ने सर पे चढ़ा हुआ है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन नहीं कट रहे जीवन के, 5 दिन नहीं कट रहे। जब 5 दिन नहीं कट रहे, बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन है, वीनस बेस्ड, वीनस बेस्ड। और जब लंबा करना है तो ये, अगर इसके थ्रू गुजर चुके हैं और बार बार इसके पास नहीं जाना चाहते तो एक बार इससे भी देख लो, दोनों को देख लो, दोनों का डिफरेंस समझ लो। पर आज कम से कम मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये बेहतरीन चीज़ बताई। अदरवाइज हमें एस्ट्रोलॉजर को तो जज करने का समझ ही नहीं आता कि यार ये कौन से वाला है, क्या कर रहा है, ये खराब है, इसने जेमस्टोन बता दी, इसने पूजा बता दी, इसने ये बता दी तो खराब, इसने नहीं बताई तो अच्छा है। पर भाई इसने कोई जादू करके भी नहीं दिखाया 5 मिनट में, जो ये करके दिखा देगा 5 दिन में कुछ करके आपको, ये लंबा कुछ कर रहा है। तो इसमें पेशेंस है आपके पास इतनी, तो पैसे तो इसने भी लिए पूरे। किसी ने कंसल्टेशन फीस कम ली और आपको 5 चीज़ें और दवाई बता दी, किसी ने वो 5 दवाई से भी 5 गुना पैसा ले लिया पर दवाई नहीं खिलाई। तो कई बार लोग इसके भी लिए बहुत होते हैं कि मेरे को फालतू की दवाई तो नहीं खरीदाई मेरा। तो अगेन द आंसर लाइज विद यू, बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड, बोथ ऑफ देम आर गुड, बोथ ऑफ देम आर एक्सपर्ट्स, बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड। वो एक जैसे कहते हैं ना ज्योतिष की भी है वो स्ट्रीम नहीं होती कि भी टाइप्स ऑफ कैसे कैसे लोग होते हैं, किसी चीज़ में भी जाओगे आप। जैसे मैंने खूबसूरत एग्जांपल से बताया कि भी डॉक्टर भी तो अलग अलग तरह के होते हैं ना, कोई इस तरह वाले, कोई इस तरह वाले, कोई इस तरह वाले, सारी पद्धति की अपनी एक वो हैं रिक्वायरमेंट। जैसे आजकल एलोपैथी बहुत पॉपुलर है क्योंकि लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, विच इज़ मे बी रिक्वायर्ड, क्योंकि अपनी लाइफ में इंस्टेंट रिजल्ट करके फिर अपनी ऐसी तैसी कराने जाना है। क्योंकि ये वाला तो ये कहेगा ना, जुपिटर बेस तो कहेगा कराई क्यों रहे, कराई मत, तो कहेगा नहीं गुरुजी करानी तो है ही मेरे को, तो भाई करानी है तेरे को तो फिर तो तेरे को कुछ और करना पड़ेगा। तो बड़े बढ़िया तरह से मेरे को लगा, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। और ये बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट आर द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, वेर वी से ओके कुंडली है, घर है, राशि है, ये क्या होता है, वो तो स्टार्ट करना है। बट ये बातें करनी पहले ज़रूरी हैं। इसमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो आपने जीवन में कौन से वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट करे, अब दिमाग से करो, ठीक है। आप खुद कौन से वाले बनना चाहते हो, या आपको कैसा लगता है कि ये बातें सुन के आपका रुझान किस तरफ है। जुपिटर सीखनी दोनों को पड़ेगी, ये वाले को जो हैं, इस वाले जुपिटर को भी ये सारे आते हैं, तंत्र मंत्र सब आता है इसको भी कि ऐसे कर ले। बट इसको सब पता होने के बाद भी कहता है, ये कहता है सुबह उठ के ना गायत्री का जप कर लिया कर, मंत्र बढ़ा देगा। आता है इसको भी सब है, पता है इसको भी सब है। इसको शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, बदमाश बच्चों के कह लो तो। बदमाश बच्चों का जो टीचर होता है ना, गुरु होता है, वो बहुत उस तरह पेशेंस वाला होता है और बहुत मतलब जो उनको भी कर लेता है। बिकॉज जब वो पूछा गया था कि भाई आप किन के रहेंगे, तो गुरु जैसे देवताओं के रहे और वो उनके रहे। तो मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि आप वीनस वाले के पास जा रहे तो आप देते हैं या वैसे वर्षा, बट ये मैं पौराणिक जो स्ट्रीम जैसे स्टोरी चलती हैं अपनी वर्ड ऑफ माउथ वाली, वो बता रहा हूँ। तो गुरु को वीनस का, शुक्राचार्य का इतना आदर है कि गुरु ने अपने बच्चे को जब सिखाने के लिए सीखनी थी विद्या, इनके पास भेजा। वो भी एक बैक स्टोरी है। तो दिस इज हाउ बोथ ऑफ देम रिस्पेक्ट ईच अदर, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, इट इज जस्ट दैट बोथ ऑफ देम नो कि व्हाट आई ब्रिंग द अदर पर्सन doesn't bring, the other person is bringing maybe something very different and special which may be required for that person. So both of them recommend to each other also. This person will say okay ये go to this and this वाला will say तेरा वाला केस यहाँ है। ऐसा भी आपने देखा होगा, डॉक्टर्स में भी कई बार जो एथिकल अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो रेफ़र करते हैं कि भाई ये वाले में तो मेरा वो वाला दोस्त अच्छा है। तो ऐसा भी होता है क्योंकि वो एकदम अपनी क्लीन करके कर रहे हैं, क्योंकि पता चल जाता है, क्योंकि जुपिटर बेस्ड को पता चल जाता है कि ये इंसान की हेल्प यही करेगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है, इसमें नहीं है उस तरह का, इसको तो अभीच यहींच ऐसे ही चाहिए। ऐसे कई लोग होते हैं ना, अभीच यहींच ऐसे करके। तो बाकी जो होते हैं आते हैं, हाँ जी देख लो जी हम महीने 2 महीने का भी देख लेते हैं, कार्मिक कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। तो रिमेंबर दिस, मेक नोट्स। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। आई वॉन्ट माई सब्सक्राइबर्स हेयर टू मेक नोट्स, ठीक है। एंड प्लीज़ इंक्लूड मोर स्टूडेंट्स विद इन योर फैमिली। एंड सब नोट्स बनाओगे तो को लर्निंग बड़ी अच्छी होती है। कभी भी कोई सब्जेक्ट आपने देखा होगा ना, जॉइंट स्टडीज़ वगैरह करते हैं जैसे, तो अच्छी होती है वो हमेशा। तो परिवार में हस्बैंड वाइफ अगर सीखेंगे या बच्चे सीखेंगे या पेरेंट्स के साथ या जिससे, तो आपकी एक बॉन्डिंग होगी ओवर अ शेयर्ड ज्ञान।
कि यार मैंने ये समझा, तूने ये समझा, फिर नोट्स होंगे आने वाले टाइम में। इट इज़ पॉसिबल, अगर मेरा चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़े और मुझे अच्छा लगा और टाइम भी मिला, तो मैं जो भी 5-10 क्लासेस में कवर करूँगा उनका मैं एक फ्री भी, मैं कमिट नहीं कर रहा, डिपेंडिंग ऑन मेरे को रिस्पांस कैसा मिलता है उस पर डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी, फिर आपने ए फॉर एप्पल की स्पेलिंग लिखाई, किसी को डाउट हो गया तो वो क्लियर करता चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा एम ज्योतिष स्प्रेड करना है। बट जस्ट अंडरस्टैंड, मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को मैं सिर्फ के लिए मैं नहीं आना चाहूँगा। मैं भी, अब मेरे भी 500-1000 होंगे तो उनको बताने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, रैली में जब जाता है बड़ा नेता तो उसको अच्छी भरा भरा क्राउड दिखता है, तो भाइयों बहनों ऐसा ना हो जाए, वहाँ तक दिख रहे हैं और यहाँ से वहाँ तक और आंखें देख नहीं पा रही है, तो ऐसा फीलिंग होती है ना, तो वही फीलिंग है, वो फीलिंग चाहिए। तो वो फीलिंग आप लोग दिला सकते हैं, क्या दिक्कत है आप लोग को? आप सब्सक्राइबर बढ़ाएं अपने एंड लर्न करना शुरू करें। एंड कहीं कोई इतनी सरलता से चीज़ें नहीं बता रहा जो जहन में उतर जाएं, क्योंकि सब आते ही सीधा ज्योतिष बोलने लग जाते हैं, और फिर वो लोगों के जो डाउट्स आ रहे थे, जो मेरी इन चीज़ों से लोगों के माइंड्स कॉबवेब्स क्लियर हो रहे हैं, ये तो तेरा ऐसे होता है, नहीं ऐसे नहीं होता, वो वैसे होता है, उसने हमें लूट लिया, इसने लूट लिया। गलत वाले के पास जाओगे तो लूटोगे, गलत वालों के पास जाओगे तो लूटोगे। वो कैसे रिकग्नाइज करना है वो मेरा अगला टॉपिक रहेगा। अब तो मैंने टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर बताए, अगले वाले में मैं बताऊंगा हाउ टू जज एन एस्ट्रोलॉजर। कोई तरीका तो हो कि भी डॉक्टर को तो हम बाद में जज करते हैं कि भी इसने हमारा कर दिया, तो बाद में करने का कोई ऐसा तरीका पता चल जाए कि पहले ही थोड़ा आइडिया आ जाए, बिना उसके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट करे। देखो, आपको खाना तो खाना पड़ेगा, एक बार कोई ना कोई चीज़ टेस्ट तो करनी पड़ेगी टू नो अच्छी है नहीं है। बट मैं फिर भी ज्योतिष जो हैं करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको जज करने के पैरामीटर्स भी बता दूंगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी से तो कोई नहीं बताएगा, वो बहुत ज़रूरी है। एंड वो सारे ज्योतिष जो हैं हमारी फ्रेटर्निटी के, मैं चाहता हूं कि इन आप लोगों को भी सरलता से ही चीज़ें बतानी और सिखानी, अदरवाइज लोग नहीं जुड़ेंगे ज्योतिष के साथ। ये टाइम जो आ रहे हैं, ये पुराने टाइम्स और पुराना ज्ञान आ रहा है। पीपल आर कन्फ्यूज्ड, माइटी कन्फ्यूज्ड। जो हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो एक एवरेज आदमी पढ़ा लिखा जो घूमता था आज से हज़ारों साल पहले, उन्हें ये सारी बेसिक चीज़ें पता थी, बहुत चीज़ें पता थी। हम कभी अपनी दादी नानियों के साथ बहुत आर्गूमेंट्स में नहीं डले। अब उन्हीं के जो चीज़ें थी, उन्हीं के, ये ऐसे कर लो, हल्दी में दूध ले लो, ऐसे सो लो, लेफ्ट से उठ लो, राइट से उठ लो, ये ऐसे होता है, वो सब चीज़ें अब रील्स के माध्यम से, लोगों के पेड कोर्सेज के माध्यम से, और वेस्टर्न लोग जो हमारा कॉपी करके उनने पेटेंट बना लिए, उनके माध्यम से पता चल रहा है। तो ये वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो वाली बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर है। बट अभी हमें इस ज्ञान को फैलाना है एंड हमारी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है। एंड इसमें कोई भी, जब आप खुद सीख जाओगे और खुद ही एनालाइज कर लोगे, तो फिर पाखंड क्या है, फिर आपको कौन लूटेगा भाई? अपना चार्ट खुद एनालाइज करके अपनी लाइफ को इंप्रूवमेंट करने में क्या धोखा हो सकता है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं धोखा हो सकता ना। आप अपना भैंस का दूध निकाल के ला रहे हैं, उसको उबाल रहे हैं, उबाल कर फिर आप बनाना शेक बना रहे हैं खुद ही अपनी मिक्सी में, तो अब इसमें क्या धोखा हो जाएगा आपके साथ? आप समझ रहे हैं? आपने खुद ही धोखा तो आपके साथ होटल में हो सकता है, कहीं बाहर जा रहे हो सकता है। आपने एक बार कोई चीज़ सीख ली कि ये सब्जी है, यहाँ से मिलती है, ऐसे कटती है, ऐसे बनती है, और ये रोटी है, ये गेहूँ है, ये आटा है, मैंने बनाया और ये मैंने खाना खा लिया। इसमें तो बहुत धोखा हो नहीं सकता आपके साथ, आप ही कर रहे हैं। तो यही एम है, और जब ये एम फैल जाएगा लोगों में तो क्लैरिटी आ जाएगी और ये ज्ञान हमारा बढ़ जाएगा। और ये रेस्टलेसनेस सी बहुत है सोसाइटी में आज के दिन, बहुत रेस्टलेसनेस है, रेस्टलेसनेस दूर हो जाएगी। मेरा एम इस चैनल या ज्योतिष के माध्यम से सबसे पहली चीज़ जीवन में ठहराव लाना है। लंबा सांस लेके रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान, वो ज़बरदस्ती नहीं, ये जो कैबिन एयर क्रू करता है ना, ऐसे जब जाते हैं ऐसे करके, पता है बेचारी तीसरी फ्लाइट लगी पड़ी है, सुबह से खाना नहीं खाया है, और ये अभी टैट 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 बेल बनाएंगे, आ जाएंगे, और वो 5 मिनट में पेटी बांध लीजिए, पेटी बंद कर लीजिए, और वो वाली स्माइल नहीं, वो स्माइल बहुत ज़बरदस्ती के। और उनकी निंदा नहीं कर रहा, उनका काम ही ऐसा है, और लोग ही ऐसे बदमाश हैं, डिमांडिंग, और उनको फिर भी स्माइल करना पड़ता है। मैं तो कभी भी स्माइल ना करूँ ऐसे लोगों पे, ठीक है? ठीक है, तो खुद एक्चुअल जेन्युइन वाली स्माइल अंदर से जो निकले, अंदर से जो रुके ना, वो वाली स्माइल के माध्यम से आएंगे। अच्छा, ज्योतिष स्माइल करना सिखाता है,
मेरे को तो लग रहा था ये वर्ल्ड कप की प्रिडिक्शन बताता है, ये कोरोना बताता है, तो वो भी बता दूंगा। वो भी क्या बकवास चल रहा है, मदारी का खेल चल रहा है, बेकार काम चल रहा है, उन पे भी वीडियोस बनाऊंगा। पर ये शुरू के मेरे 12-13 अब्जॉर्ब कर लो, फिर हम टेक्निकल स्टार्ट कर लेंगे और बीच में फिर इस तरह के डाउट सेशंस भी होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।